हेलो एवरीवन, मैं हूं बिंदी अग्रवाल, आप सबकी बायोलॉजी मेंटर। आज की इस क्लास के अंदर हम पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, पोलन जर्मिनेशन कैसे होता है और पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा। जिन भी बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है तो इससे पहले वाली वीडियो में सेम प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए। तो आज की इस क्लास के अंदर जैसा कि आपको बोला कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद पोलन ग्रेन बन चुका था, आज की क्लास में हमने पढ़ना है पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा। तो चलिए, हर एक सेल जो है वो एक आउटर मेम्ब्रेन के साथ रहता है, उसी तरह की आउटर मेम्ब्रेन यहाँ भी प्रेजेंट होगी, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो यहाँ पे एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसको हमने क्या बोला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के बाद यहाँ पर एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दैट इज द इनर मेम्ब्रेन। बेटा एनसीईआरटी में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी मैं आपको यही बताने वाली हूँ, एक एक पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सीबीएसई की बात करें या नीट की बात करें, किसी भी बोर्ड की बात करें, एनसीईआरटी की किसी भी लाइन से आपका क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज इंटाइन, इनर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो है बच्चों वो इंटाइन है। और इंटाइन एक कॉन्टिन्यूअस लेयर है, यानी कि कहीं भी कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे इंटाइन ना हो, ये कॉन्टिन्यूअस लेयर है। और ये बनी होती है बेटा पेक्टिन एंड सेलुलोज की। तो ये मेम्ब्रेन बनी है पेक्टिन और सेलुलोज की। इसके बाहर जो मेम्ब्रेन है, दैट इज डिसकॉन्टिन्यूअस, यानी कि स्पेसेस जो है वो बीच में प्रेजेंट होने वाले हैं। कुछ ऐसी जगह होंगी जहां पे वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। सो दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज एक्साइन। दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज एक्साइन। और एक्साइन में आप देख सकते हो कि एक्साइन कुछ ऐसा स्पेस प्रेजेंट है जहां पे एक्साइन आपकी नहीं प्रेजेंट है। दीज आर नोन एज जर्मपोर। सो इंटाइन जो थी वो कॉन्टिन्यूअस थी, लेकिन एक्साइन जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। ये एक ऐसे मटेरियल से बनी होती है जिसको डिग्रेड करना नामुमकिन है। तो बेटा ये मटेरियल, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है आपका, स्पोरोपोलेनिन, जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कोई भी केमिकल्स को डिग्रेड नहीं करता है। ये हार्ड मेम्ब्रेन है। ये पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करने में भी हेल्प करेगा ताकि वो बहुत टाइम तक भी वायबल रहे, वायबिलिटी उसकी जो है वो मेंटेन रहे। तो ये है आपका पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर डेंस साइटोप्लाज्म के साथ एक सेल होता है जिसमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस है, इर्रेगुलर न्यूक्लियस है, एंड दिस सेल इज नोन एज वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के बारे में आपको बात याद रखनी है कि इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म है, इर्रेगुलर न्यूक्लियस है, लार्ज सेल है, एक लार्ज बड़ा सा न्यूक्लियस जो है आपका यहाँ पे प्रेजेंट होगा। सो सेल इज बिगर, हैज अबंडेंट फूड, बहुत सारा रिजर्व फूड जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। उसी के साथ साथ एक छोटा स्पिंडल शेप सेल भी प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। इस सेल का नाम क्या है, जनरेटिव सेल। सो पोलन ग्रेन के अंदर खुद से ही दो सेल प्रेजेंट होते हैं, एक का नाम है वेजिटेटिव सेल और दूसरे का नाम है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल बाद में जब वो स्टिग्मा पे चला जाएगा, लैंड करेगा, तो वो दो मेल गैमेट्स में टूट जाएगा। सो आपको दो मेल गैमेट मिल जाएंगे। ज्यादातर एंजियोस्पर्म के अंदर जब पोलन ग्रेन रिलीज होता है एंथर के बैक से, यानी कि एंथर जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है, जब पोलन ग्रेन वहां से बाहर निकलेगा तो ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स के अंदर वो टू सेल्ड स्टेज में निकलेगा, यानी कि आपका एक होगा वेजिटेटिव सेल और दूसरा होगा आपका जनरेटिव सेल। इसे हम बोलते हैं टू सेल्ड स्टेज। 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर आपका जो पोलन ग्रेन है वो शेड होता है एंथर से व्हेन इट इज इन टू सेल्ड स्टेज। लेकिन कुछ 40% के आसपास जो रिमेनिंग एंजियोस्पर्म्स हैं उनके अंदर जनरेटिव सेल ऑलरेडी स्प्लिट हो जाता है दो मेल गैमेट के अंदर, एंथर के अंदर ही, यानी कि एक वेजिटेटिव सेल और दो मेल गैमेट। ये हो गई 3 सेल स्टेज। तो 40% के अंदर 3 सेल स्टेज में और 60% के अंदर 2 सेल स्टेज में। 2 सेल में कौन से होंगे याद रखना, एक बड़ा इरेगुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बड़ा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, डेंस साइटोप्लाज्म है, फूड रिजर्व मटेरियल के तौर पर वहां पे प्रेजेंट है, दैट इज वेजिटेटिव सेल। और दूसरा बच्चों हमारा है जनरेटिव सेल, जो कि बाद में दो मेल गैमेट में टूट जाएगा। क्लियर? सो ये है आपका पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। इसके अलावा हमें याद रखना है पोलन ग्रेन का साइज। पोलन ग्रेन का साइज बेटा याद रखेंगे 25 to 50 माइक्रोमीटर का आपका पोलन ग्रेन रहता है। ये इसका साइज है, इसका डायमीटर है 25 to 50 माइक्रोमीटर इज द डायमीटर ऑफ द पोलन ग्रेन। ये हमारे पोलन ग्रेन का साइज रहने वाला है। इसके अलावा हमें पढ़ना है बच्चों पोलन वायबिलिटी। पोलन वायबिलिटी,
पोलन वायबिलिटी इज डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ पोलन और टाइप ऑफ प्लांट। पोलन वायबल या पोलन वायबिलिटी होती क्या है कि ये कितने टाइम तक अपने फीमेल पार्टनर तक पहुंच जाए कि फर्टिलाइजेशन कर सके, दैट इज पोलन वायबिलिटी। कुछ फैमिलीज के नाम दिए हुए हमारी एनसीईआरटी के अंदर, जैसे कि हम बात करें सोलेनेसी फैमिली, रोजेशिया फैमिली एंड लेग्यूमिनेशिया फैमिली। ये बच्चों 3 फैमिली के नाम हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इनका पोलन वायबल है महीनों तक, मंथ्स तक, राइट। लेकिन हम बात करें लाइक वीट, राइस, इनकी पोलन की वायबिलिटी सिर्फ 30 मिनट्स तक रहती है। कितनी रहेगी? 30 मिनट्स तक रहेगी। सो कहां तो महीनों तक और कहां सिर्फ 30 मिनट्स। तो ये 30 मिनट में अपने फीमेल तक पहुंच गया तो फर्टिलाइजेशन कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। लेकिन सोलेनेसी, रोजेशिया और लेग्यूमिनेशिया फैमिली के नाम याद रखने हैं, इनकी वायबिलिटी जो है वो महीनों तक रहती है। इसके अलावा बेटे आपको याद रखना है पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी क्या है? कुछ पॉलेंस हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको इन्फेक्ट कर देते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन कर देते हैं, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, यानी कि जो ब्रोंकाई है, ट्रैकिया के बाद जो ट्यूब बनती है उसमें इन्फ्लेमेशन कर देना। इस तरह की इन्फ्लेमेशन जो है उसे कहा जाता है पोलन एलर्जी। एक एग्जांपल आपने याद रखना है, दैट इज ऑफ पार्थेनियम। पार्थेनियम कॉजेज पोलन एलर्जी, जिसकी वजह से एस्थमा, या हम बात करें बच्चों ब्रोंकाइटिस, इस तरह की बीमारियां जो है, डिजीज जो है वो देखी गई है, दैट इज पोलन एलर्जी। इसके बाद हम बात करेंगे पोलन्स कैन बी टेकन एज सप्लीमेंट्स ऑल्सो। पोलन्स कैन बी टेकन एज सप्लीमेंट्स ऑल्सो बिकॉज इनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। तो बच्चों इनको खाते हैं कौन? रेस हॉर्सेस, या हम बात करें एथलीट्स, ताकि उनकी एनर्जी बूस्ट हो सके और वो घोड़े की तरह दौड़ सके, और घोड़ों को भी दिया जाता है ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके। तो ये था हमारे पोलन ग्रेन के बारे में। पोलन ग्रेन के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, क्वेश्चंस कहां से आएंगे। पोलन ग्रेन की हम बात करें बेटा, उसको मेल गैमेटोफाइट बोला जाता है। पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल होते हैं। एक सेल का नाम है वेजिटेटिव सेल, जिसके अंदर रिजर्व फूड है। एक बड़ा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इररेगुलर शेप है उसकी, डेंस साइटोप्लाज्म है। दूसरा है जनरेटिव सेल, स्पिंडल शेप्ड सेल है, डेंस साइटोप्लाज्म उसके अंदर भी है। तो ये 2 सेल प्रेजेंट है, जिसको बाउंड किया हुआ है साइटोप्लाज्म के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने। उसके बाद एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसको हमने क्या बोला? इंटाइन। इंटाइन इज मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेलुलोज। उसके बाद डिसकंटिन्यूअस लेयर प्रेजेंट है, जबकि इंटाइन थी वो कॉन्टिन्यूअस थी, एक्साइन डिसकंटिन्यूअस है, कहीं कहीं पर स्पेस प्रेजेंट है उसके बीच में। अब जो ये आपकी डिसकंटिन्यूअस लेयर है इसका नाम है एक्साइन, दैट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ये ऐसा केमिकल है जिसको और कोई केमिकल डिग्रेड नहीं कर सकता, ऐसे कुछ सब्सटेंस से बनी हुई, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी हुई है, इसीलिए ये उसको प्रिजर्व करने में भी हेल्प कर रहा है। उसके बाद हमने बात की ये पोलन एलर्जी कोज कर देता है, उसमें पार्थेनियम का नाम याद रखना है। पोलन वायबिलिटी की बात की, कुछ एक स्पीसीज में तो महीनों तक वायबिलिटी रहती है, लाइक रोजेशिया, सोलेनेसी एंड लेग्यूमिनेशिया। कुछ एग्जाम्पल याद करने हैं वीट और राइस का, जिनकी वायबिलिटी सिर्फ 30 मिनट की रहेगी। पोलन्स कैन बी टेकन एज सप्लीमेंट्स ऑल्सो, लाइक एथलीट्स और रेस हॉर्सेस को दिया जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है साइज, पोलन ग्रेन का साइज है 25 to 50 माइक्रोमीटर, हमने याद रखना है। पोलन्स को जैसे हम सीमन को प्रिजर्व करा सकते हैं, इसी तरह से पोलन को भी बच्चों प्रिजर्व किया जा सकता है लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, दैट इज -196 डिग्री सेल्सियस के अंदर, जिसको हम बोलेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन, राइट। क्रायो का मतलब होता है चिल्ड, ताकि हम इन फ्यूचर उसको यूज कर सके, और जो हमारी एक्सटिंक्टेड स्पीसीज हैं या एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनके पोलन्स को स्टोर किया हुआ है ताकि उनको बाद में भी यूज किया जा सके। सो बच्चों थैंक्स अ लॉट, ये था आज की क्लास के बारे में। पोलन ग्रेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीबीएसई में बहुत बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं। सेल से क्वेश्चन आ जाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन से बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसका आप टेम्परेचर याद रखना। क्लियर। सो बच्चों ये थी आज की क्लास। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। थैंक्स अ लॉट। सो आपका काम है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स अ लॉट।